क्या आपको भी लगता है कि दांतों की सफाई यानी अल्ट्रासोनिक स्केलिंग दांतों को कमज़ोर बना देती है? इसे कराते हुए या कराने के बाद दांतों में दर्द बना रहता है, दांतों में गैप्स बढ़ जाता है, दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है? तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर कपूर डेंटल क्लिनिक से। आज हम बात करने वाले हैं दांतों और मसूड़ों की सेहत के लिए ओरल हाइजीन यानी कि मुख की सफाई कितनी ज़रूरी है, दिन प्रतिदिन हम उसे कैसे मेंटेन रख सकते हैं, डॉक्टर के पास जाकर क्या सफाई करवाने की ज़रूरत होती है जिसे अल्ट्रासोनिक स्केलिंग कहा जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इससे जुड़ी गलतफहमियों का क्या सच है। इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हम डेली ब्रश करते हैं उससे अपने दांतों पर जमा प्लाक को क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं। प्लाक एक हल्के पीले रंग की चिपचिपी परत होती है जो हमारे लार से, बैक्टीरिया से या खाने के कणों से ही बनती है। ब्रश प्रॉपर तरीके से ना किए जाने पर ये प्लाक दांतों पर जमा रह जाता है जिससे कि दांत पर एसिड बनता है, कैविटी होने के चांसेस रहते हैं, मसूड़ों में भी सूजन आ जाती है या मसूड़ों से खून आना शुरू होता है जिसे जिंजिवाइटिस कहते हैं। और यही प्लाक धीरे धीरे हमारे लार से हार्ड हो जाता है जिसे टार्टर या कैलकुलस कहते हैं। जैसे आप पिक में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर दांतों के निचले हिस्से पर मसूड़ों के साथ टार्टर या कैलकुलस जमा है। ये कैलकुलस जितना ज़्यादा होता है मसूड़ों की बीमारी उतनी सीवियर होती चली जाती है जिसे हम पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। मसूड़ों में सूजन होना, मसूड़ों से खून आना, दांतों में या मसूड़ों में दर्द रहना, पेरियोडोंटाइटिस या पेरियोडोंटल पॉकेट करके दांतों में ठंडा गर्म लगना, मुंह से स्मेल आना, ये सभी लक्षण इसी पेरियोडोंटाइटिस के रहते हैं। इसी कारण मसूड़े और अंदर की हड्डी अपनी जगह छोड़कर नीचे रिसीड कर जाते हैं जिससे कि पेशेंट को लगता है कि दांत अब लंबे हो गए हैं। दांतों की जड़ों के ऊपरी हिस्से दिखाई देने लगते हैं और धीरे धीरे आगे चलकर यही पायरिया का रूप ले लेता है जिसमें दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। प्लाक को डेली हम ब्रश द्वारा साफ़ करते हैं, लेकिन जब ये प्लाक हार्ड होकर टार्टर या कैलकुलस बन जाता है तो ये ब्रश से साफ़ नहीं किया जा सकता। इसके लिए डेंटिस्ट के पास जाकर आपको दांतों की क्लीनिंग करानी पड़ती है जिसे अल्ट्रासोनिक स्केलिंग कहते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, पेशेंट के नीचे के दांतों में अंदर की तरफ बहुत सा टार्टर जमा है, इसको अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा साफ़ किया जा रहा है जिसमें अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस के साथ पानी और हवा का स्प्रे रहता है और डिपॉजिट कैलकुलस टूटकर दांत से साफ़ हो पा रहा है। इस तरह से अल्ट्रासोनिक स्केलिंग दांतों को साफ़ करने का तेज़ और प्रभावी तरीका है। ये अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस दांत पर जमा टार्टर को तोड़ती हैं, लेकिन दांत के इनेमल पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता। स्केलिंग से दांतों पर जमा पीलापन या दाग कम होते हैं, मसूड़े हेल्दी रहते हैं और जो भी मसूड़ों की समस्या है, जिंजाइवल रिसेशन, बोन लॉस, जो मसूड़े नीचे चले गए हैं, अपनी जगह छोड़ दी है, वो और आगे नहीं बढ़ती। इस केस में आप देख पा रहे हैं पेशेंट के ऊपर की दाढ़ का मसूड़ा पहले से ही काफ़ी नीचे जा चुका है। ये समस्या और आगे ना बढ़े या बाकी दांत हेल्दी रहें, इसके लिए स्केलिंग और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। हमारे मुँह का स्वास्थ्य हमारी ओवरऑल हेल्थ का प्रतिबिंब होता है। क्या आप जानते हैं कुछ बीमारियों के लक्षण सबसे पहले मुंह में दिखाई देते हैं, तो कुछ बीमारियां दांतों और मसूड़ों की पुअर हेल्थ करके शुरू होती हैं। एक अच्छे एक्सपर्ट दांतों के डॉक्टर को आपके मुख के स्वास्थ्य को देखकर आपकी कुछ दूसरी बीमारियों का अंदाज़ा भी हो जाता है, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, वाइटामिन्स जैसे विटामिन सी की कमी, एनीमिया। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने मुख के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आइए चलिए अब जानते हैं दांतों की सफाई से जुड़े कुछ मिथ्स या उनमें कितनी सच्चाई है। बहुत से लोग मानते हैं कि स्केलिंग कराने से दांत कमज़ोर हो जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन एक डाउट रहता है लोगों के मन में, लेकिन स्केलिंग सिर्फ गंदगी यानी टार्टर को हटाता है, दांतों के इनेमल पर इसका कोई भी नुकसान नहीं होता। पुराने समय में हैंड स्केलर के द्वारा मैनुअल स्केलिंग की जाती थी जो पेशेंट्स को थोड़ा तकलीफ दे रहता था, लेकिन अल्ट्रासोनिक स्केलिंग बहुत ही आधुनिक, तेज़ और प्रभावी तरीका है दांतों को साफ़ करने का और इसमें कोई भी दर्द नहीं होता है। अच्छा, बहुत से लोग ये मानते हैं कि स्केलिंग कराने से दांतों में गैप आ जाता है, लेकिन सच यह है कि कैलकुलस जमा होने के कारण दांतों के बीच में गैप बढ़ता चला जाता है, लेकिन क्लीनिंग कराने के बाद वो खाली होने पर जगह दांतों में फील होता है कि जैसे गैप बन गया है, लेकिन ये क्लीन्ड गैप उस कैलकुलस से भरी हुई जगह से ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है।
कुछ लोग यह भी मानते हैं कि स्केलिंग सिर्फ उन्हीं को ज़रूरी है जिनके दांत खराब हैं, लेकिन सच यह है कि हर एक को 6-8 महीने में एक बार स्केलिंग ज़रूर कराते रहना चाहिए, जिससे दांतों की और मसूड़ों की हेल्थ ठीक रहे। प्लाक या टार्टर्स का मुंह में जमना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। किसी के मुंह में कम या ज़्यादा डिपेंडिंग ऑन कि आप अपनी ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन कर रहे हैं। इसलिए हर 6-8 महीने में हर एक के लिए स्केलिंग कराना ज़रूरी होता है। डेली ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए हमें सॉफ्ट टूथब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए, हार्ड टूथब्रश यूज़ नहीं करना चाहिए। ब्रश करने की तकनीक सही होनी चाहिए। जैसे आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, ब्रश को थोड़ा सा एंगल पर तिरछा रखते हुए अप टू डाउन डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे की तरफ, बाहर की तरफ से और अंदर तालू की तरफ से भी अप टू डाउन डायरेक्शन में ब्रश को लेके जाएं। इसी तरह नीचे के दांतों को भी सामने से डाउन टू अप यानी नीचे से ऊपर की तरफ और अंदर जीभ वाली सतह पर भी नीचे से ऊपर की तरफ ब्रश को लेके जाएं। पीछे के दांतों में भी सर्कुलर मोशन में या नीचे से ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ से भी नीचे से ऊपर की तरफ ब्रश करें। चबाने वाली सरफेस पर यानी च्यूइंग टेबल ऑफ पोस्टीरियर टीथ, दाढ़ों पे च्यूइंग जो सरफेस होता है, चबाने वाली सतह, उस पर भी टू एंड फ्रो आगे पीछे ब्रश को ले जाकर दांतों को साफ करें। इस वीडियो में आप ब्रश करने की सही डायरेक्शन और दांत के किस हिस्से तक ब्रश जाना चाहिए आप देख पा रहे हैं। ब्रश सॉफ्ट होना चाहिए, हल्के हाथ से करना चाहिए, प्रेशर से ब्रिसल्स को दांतों पर नहीं रगड़ना है। इस तरह से आप ब्रश कैसे कर रहे हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आप ब्रश को 3 बार 4 बार या कितनी बार कर रहे हैं। ब्रश करने के लिए आप 2 से 4 मिनट का समय दीजिए। 2 से 3 महीनों में अपने ब्रश को चेंज ज़रूर करें। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि अल्ट्रासोनिक स्केलिंग या दांतों की सफाई आपके दांतों और मसूड़ों की हेल्थ के लिए कितनी ज़रूरी है। इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही ओरल हेल्थ अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।